से अंधे हो गए, कान से सुनाई पड़ता है, दांत सब खत्म हो गए हैं। अब जब सारे शरीर की मेरी ये हालत हो गई, अब तू प्रभु का भजन कब करेगा? और जब ऐसी मेरी दिशा हो जाती है, तब जिन घर वालों के लिए सारे जीवन मैंने धन अर्जित किया, ठगई करी, चोरी करी, बेईमानी करी, सब मेहनत करी, धन उगा के दिया, और जब शरीर काम नहीं करता है, जब तक धन बल रूप जवानी, तब तक ये जग तेरा। जब तक जेब में धन है, बल है, रूप है, न जवानी, तो संसार बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मेरी बुढ़ापे में दशा खराब हो जाती है, 2 मिनट भजन मैंने किया नहीं है, तो जिन घर वालों के लिए सब कुछ मैंने किया है, मेहनत करी, रात दिन मेहनत करी, फिर वे क्या कहते हैं हमसे जब बुढ़ापा आता है तब। और मैं तो ये कहता, परमात्मा मुझे हर वक्त छोड़ता नहीं है। जब संसार में मेरे घर के परिवार वाले सारे जीवन मेहनत करते हैं, मेरी कोई सेवा नहीं करता है, लेकिन परमात्मा फिर अपनी मुक्ति को भेज करके, कोई जब मेरा गाहक नहीं होता है, फिर भी मौत को तो मैं मां ही मानता, फिर भी उठा के लेके चली जाए। लेकिन कछु करो, उठा के तो ले जाती, दर्द बंद कर देती है, लास्ट में मृत्यु दर्द बंद करती है। बेशक कर्मानुसार मुझे कुत्ते की योनि मिले, चाहे गधा की मिले, लेकिन मेरे दर्द तो खत्म कर देती है। भाई मैं जैसे कर्म कैसी होनी मिलेगी, दर्द खत्म मेरा हो जाता है। और इधर मृत्यु का घर वाले छोड़ देते हैं, तो घर की स्त्री क्या कहती है? अरे घर की तिरिया बेमुख बोले, पुत्र करे बदनाम। ये घर की तिरिया बेमुख बोले, पुत्र करे बदनाम। ये बैठो हटो करो, बुद बुदा तुझू, बैठो हटो करो, बैठो हटो करो, बुद बुदा तुझू। अरे आठो पटिया हमारे नाना कब भागिए। क्या कहती हमारी पत्नी? बैठो डुकरा, घर की क्रिया बेमुख बोले, पुत्र करे बदनाम। क्या कहते हैं कि बैठो टुकड़ा बुदबुदा तुझू। तुम कितने वकील साहब आइए पीसीए करे हो, लेकिन बुढ़ापे लड़का चुप बैठो, तुम कहा जाना बुदबुदा रात में दिन बैठे, कम के बस का काम नहीं। बैठो टुकड़ा बुदबुदा जुआ तो अटपटे आप, अरे मेरे मन तू कब भजे सपना, अब तू कब प्रभु का नाम लेगा? जीवन सारा चला जा रहा है, लेकिन मैंने भजन नहीं किया, तुम्हें क्या हुआ? अरे अरे खटिया पे से धरन पे जागे, छूट गयो धन धाम। ये खटिया पे से धरन पे जागे, छूट गयो धन धाम। ये खटिया पे से
नहीं जब घर वाले छोड़िए फिर क्या हुआ, खटिया पे धरने पे डारे छूटियो। अब कहा तक कबीर सुनो भाई संतो परो जमनत है। अब जमरात लड़ाई हुई रही, जमरात काम पड़ो है। तो ध्यान रखो भाई, ये जो आज तुम्हारे सब इष्ट मित्र हैं, जन्मत ही दारा गई विवाह हो तब भवन और व्रत भय तब लो इनसे पैरी। इनसे कोई पैरी दुश्मन नहीं। जब यहाँ एक चांदनी सो बिछाए नहीं है परो जमन से काम। अब मेरे मन तू का भजे सजना। तो सतगुर भगत जगत में दुख को मिटाने वाले और कुटुंब के सब मेरे भव में डुबाने। परमात्मा से मिलाने वाला सतगुरु है और परिवार वाले मेरी भवसागर में डुबाने वाले। इसलिए भाई परिवार को संग खूब देना ही कहते मन दे, लेकिन परमात्मा के भजन के लिए थोड़ा टाइम अपने पास जरूर रखो। अगर भजन का टाइम न रखा तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। और ज्यादा मौज के चक्कर मत पड़ो, ज्यादा मौज के चक्कर मत पड़ो। ज्यादा मौज अगर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई बैठो, शांति से बैठो। हाँ ये बढ़िया, थोड़े और बढ़िया। तो ये ध्यान रखो, लोग ये कहते हैं अगर तुम प्रभु का भजन नहीं कर रहे तो जहर ही पी रहे हो। मैं तो ये कहता हूं कि जो प्रभु की भक्ति नहीं करता है वो कटाकट जहर पी रहा है। कैसे जहर पी रहा है? जहर क्या है? सबसे बड़ा जहर क्या है? हाँ भाई 500 रुपए लज्जा राम करहन से आए हैं, दायपुर से दक्षिणा में प्रभु सुख शांति प्रदान करे, भक्ति बढ़े। और 500 रुपए कल्याण से गुड्डी देवी दक्षिणा में प्रभु सुख शांति पर भक्ति बढ़े। तो सबसे बड़ा जहर क्या है? सबसे बड़ा जहर है कामनाएं और वासनाएं, इच्छाएं। यहीं से सबसे बड़ा जहर उत्पन्न होता है। जब जहर मैंने कामनाओं की वासनाओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं नाना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। हम जितने गलत काम करते हैं केवल वासनाओं की पूर्ति लिए, कामनाओं की पूर्ति, इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सारे बुरे कर्म करते हैं और वे बुरे कर्म ही लास्ट में जहर बन के हमको खा जाते हैं। ये सबसे बड़ा जहर मेरी कामनाएं वासनाएं वो दुष्कर्म है। क्यों तुलसीदास ने लिखा है कि नर पर पाए विषय मन चीना और त्याग तू सुधारते सट विष। मनुष्य तर पा करके कामना वासना जिन्होंने मन लगा दिया है, चलो तो त्याग सुधारते सठ बस पीना। वो अमृत को छोड़ करके जहर गटागट पी रहा है। इसलिए कामनाओं वासनाओं थोड़ा मन हटाओ। कामनाओं की वासनाओं की तृप्ति करने के लिए सारे गलत कार्य करते हैं, आराम लेते हैं। आराम करने के लिए बढ़िया स्थान बनाते हैं, आराम करने की बढ़िया बिस्तर लगाते हैं, लेकिन आराम करना कोई अच्छी चीज। एक जज साहब थे इटावा में, जज साहब में इटावा में जज साहब थे। उनका एक फार्मर खाना बनाता था। एक दिन जज साहब ने अपने फार्मर से कही कि भैया एक कोई किस्सा सुना, तुम देहात के रहने वाले हो। उन्होंने किस्सा सुनाया कि महाराज एक राजा थे। राजा तो राजा के बिस्तर जो एक मालन लगाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ उसने बिस्तर लगा करके तैयार किया तो उसने सोचा कि बिस्तर में देखिए कितना आनंद है, सारा जीवन मैंने बिस्तर लगाया, वो उस पर लेट जाती है। 2 मिनट उसे नींद आ गई। तब तक रानी आई, रानी देखा कौन लेटेगा, मारने लेटी। रानी ने बिजलिया को डाला और मारना शुरू कर दिया कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी है, मेरे बिस्तर पर लेट गई है। जब मारना शुरू किया, मारने बेचारी रोती रही, चिल्ला रही है। रानी साहिबा मारना बंद नहीं कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद अब हंसने लगी। रानी ने पूछा, बानी ये बता अब तू रो रही थी, हंस क्यों रही है? कि रानी साहिबा तुम मार वजह बात मत पूछो कि नहीं सो तो बता।
कि ये बात पूछो तो रानी साहिबा मैं इसलिए रो रही हूँ कि जब तुम मेरी चोट मारती तो दर्द होता, मैं रोती हूँ। वो जब याद करती हूँ कि मैंने 2 मिनट सेज पर जो है मौज ली है, इसलिए वो इतने कोड़ा पड़े हैं। और रानी साहब को सारा जीवन जावे लेट तो ये उनमें कितने कोड़े पड़ेंगे। तो हम तो आज 5 मिनट में उद्धार हो रहे हैं, और रानी साहबा कैसे उद्धार होंगी? तुम्हारी खुशी में हम हंस रहे हैं। जज साहब ने क्यों? तो ध्यान रखो, जो मौज 2 मिनट की मौज में रानी पे कोड़ा पड़े हैं, और हमें सारे जीवन सोत सोत हो गया। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, और जागे और सब सुखिया संसार खाते मस्त होके सोते, और भगवान के भक्त पूरी रात रोते हैं और अल्पाहार भी करते हैं। क्यों? कि दुखिया अनाथ दाने दाने को तरस रहे, और आदमा विलासियों को गाड़ दिया धन में। भगवान के भक्त एक दाद 9 रोटी को मोहताज है। दुखिया अनाथ दाने दाने को तरस रहे, और आदमा विलासियों को गाड़ दिया धन में। शासक सबल सुख भोग रहे महलों में, और प्रेम के पुजारी भटकाए बन बन में। कौशलेंद्र कौन कहे नाथ ये तुम्हारी लीला, और कौन कहे पड़े रे भारी उलझन में। खोलता कलई किंतु सारी तुम्हारी नाथ, बैठे जो न होते तुम मानस भवन में। भगवान के भक्त दुखी होते हैं, मौज नहीं उनको मिलती है। और ध्यान रखो, जो यहाँ पर मौज लेगा वो वहीं पर दुख भोगेगा, और जो यहाँ पर दुख भोगेगा वो वहां पर आनंद लेगा। तो भगवान का भजन करिए, दुख भी हो जाए तो भी करिए। क्यों? कि यहाँ की तो गुजर हो जाएगी प्यारे, लेकिन वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ की तो गुजर कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो हमें अगर हम पे कोई मार संसार के लोग दे तो घर वाले बचा लेंगे, लेकिन वहां पर कोई बचाने वाला नहीं है। वहां पर मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। क्यों? अरे बैसाख महीना लगत साखी जब खोले कर मन की, बैसाख महीना लगत साखी जब खोले कर मन की, और मिश्री पकड़ ली जाए दूत जब देखे चकाई। सुबह शाम तक जितने हम कर्म करते हैं, प्रति क्षण प्रति पल की खबर वहां पर जाती है। जैसे एक थाने का पैरोकार सुबह शाम तक की जितनी रिपोर्ट होती है, कल जो है नहीं तो दरोगा जी को पूछो, कल जो है पैरोकार लेकर जाकर के पुलिस कप्तान के पास सारी रिपोर्ट थाने में देगा कि क्या हुआ। इसलिए मेरी प्रतिदिन प्रति क्षण की खबर वहां पर पहुंचती है। मिशन पकड़ ली जाए दूत जब देखे चकाई, जगह बांध नहीं अपील न की।
हुआ रिश्वत नहीं लगती है, रिश्वत खोरी नहीं, जरूरत नहीं वकील की। न रिश्वत कोई लेता न वकील खड़ा होता है, वो तो तुरंत जजमेंट होता है। इसलिए भैया उस जजमेंट में, अदालत में जाने के लिए कम से कम तो थोड़ी सफाई रखो। जब तुम लड़के की बारात के लिए ले जाते हो, 2 वर्ष पहले सोना इकट्ठा करना शुरू कर देते हो, कपड़े साफ करते हो, बैंड बाजे की तैयारी करते। हमारे पप्पू परोजे काटते लड़का मन तो नहीं करते, बैंड कर रहे हैं, तो बैंड बाजे की तैयारी बारात के नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी बारात जाने वाली है, सत्संग के मृत्यु की तैयारी है। ये सत्संग क्या है? मेरी बारात की तैयारी है। मेरी बारात एक दिन निश्चित जानी है। और बारात जब जाती है, बारात जब मेरी जाती है, तो सब लोग जो है हम भज की बड़ा फुर्ती में जाते हैं। और जब हमारी बारात जाएगी, इतने पहलवान हो जाएंगे कि कंधों पर अटक के जाएंगे। ध्यान रखो भाई, ये मुझे आश्रम छोड़ना तो पड़ेगा, चाहे कंधा डंडा से जाए और चाहे पैरों से चले जाएं, ये छोड़ना तो पड़ेगा। तो ये घर पर छोड़ना पड़ेगा, चाहे कंधा डंडा से छोड़ दो और चाहे पैदल चल के छोड़ दो। अगर पैदल चल के पहले थोड़ा मन हटा दोगे तो वहां पर इज्जत हो जाएगी, और कंधा डंडा बगल में लदके गए तो कोई कीमत नहीं। इसलिए थोड़े कंधा डंडा को छोड़ करके पहले थोड़ी तैयार हो जाओ। ये मेरी बारात की तैयारी है। और जिन परिवार वालों के चक्कर में पड़े हो, ये परिवार वाले मेरे कौन हैं? ये लेने देने वाले हैं, लेना और देना इसी में है, लेने और देने में है ना। ध्यान रखो, जब मैं ये बताओ मेरे परिवार वाले क्या हैं। जब मैं माँ के पेट में थे तो पूर्ण भजन कर रहा था, माँ के पेट में थे पूर्ण भजन कर रहा था। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो दाई मेरी जीव तालुमूल में भजन में लगी हुई थी, परमात्मा का ज्योति का दर्शन कर रहे थे माँ के पेट में। दाई ने जब जमीन पर गिरे हैं, आनंदवाणी सुन रहे थे, वहां पर ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन कर रहे थे वहां पर। लेकिन जब जमीन पर गिरे हैं, ज्योति नष्ट हो गई, जवान नहीं निकली। दाई ने डाली अंगुलिया मेरी तरुआ से जीव खींच बाहर कर दो, कहां जब कहां की आवाज आई, कहां है? अब वो भाई नहीं दिखाई नहीं पड़ रही, ज्योति खत्म हो गई। तो हमारे घर वालों ने क्या किया उस ज्योति को भुलाने के लिए? मेरे माता पिता ने, बाबा दाऊ जीजा मौसा साड़ी सलवाई ने क्या काम किया? ये किया कि मुझे ज्योति परमात्मा हटा कर जो है लैंप जला के रख दिया, बाय देखने लगे। इधर थरिया बजाई दी, नदवाड़ी सुनाई दी हमें। और जब थोड़े घुटुआ चले तो कही के बेटा ये माता पिता सत्य है। जब थोड़े बड़े भय तो कि ये भाई तुम्हारा सत्य है। जब शादी हुई तो क्या कहते हैं? जब शादी हमारी हो गई तो क्या कहते हैं कि बेटा नार पुत्र ये सत्य है, नार पुत्र धनधाम सत्य है। तो हमारे कहा नार पुत्र धनधाम सत्य है। जब हमारी मौत होकर बखावलत के शमशान के लिए चले तो क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है। लेकिन जब तक हम जिंदा रहे, सुनने वाले रहे, तब तक मुझे किसी ने नहीं बताया कि राम नाम सत्य है। लेकिन सतगुरु तुमको चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि राम नाम सत्य है, अभी बता रहा है, तो सतगुरु की बात को सुनने वाला कोई क्यों नहीं है? एक बार भोले बाबा शंकर से पार्वती ने प्रश्न किया कि प्रभु ये बताओ कि कलयुग तुमने देखा है? शंकर भगवान कहते कि पार्वती कलयुग कई बार मैंने देखा। तो कलयुग होता क्या है? कि कलयुग यो होता, कलयुग योगी सब ज्ञानी, कलयुग सब योगी विज्ञानी, और ब्रह्म ज्ञान बिरनार नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी बात लोग बस करे संत गुरु। सब ब्रह्म ज्ञानी कलयुग में है। काम से तुम बात करो, सब ब्रह्म ज्ञानी है। सत्संग सुनने वाला कोई नहीं, सत्संग बोलने वाले सब सुनना तो कोई चाहता ही नहीं। सतयुग रहता तो लोग ज्ञानी को ढूंढते थे कि कोई ज्ञानी मिल जाए, हमें कोई बातें बता दे। लेकिन कलयुग में ज्ञानी ढूंढ रहा है कि कोई मेरी एक बात सुन ले। कलयुग में कोई ज्ञान की बात सुनने वाला नहीं है।
अशुभ भेष धारण करे, भक्षा भक्ष जो खच खाए, कोई योगी वो सिद्ध नर करे जो पूजा, और जाके नकसिक जटा विशाला और सोई संत प्रसिद्ध करे। और शुद्ध पुराण वेद पद त्यागी, सोई कलयुग वक्ता बड़। जो श्रुतियों की, पुराणों की, वेदों की बात छोड़ दे, कलयुग सबसे बड़ा वक्ता है। इसलिए कलयुग की महिमा है, कलयुग ज्ञानी की पूजा कोई करने वाला नहीं। इसलिए भाई ध्यान रखो, 100 काम छोड़, खाना खाए ले भूख लगी है, 10 काम छोड़ स्नान बना लो। और मैं तो ये कहते कि 1000 काम छोड़ दे, 1000 काम छोड़ करके प्रभु भक्ति में थोड़ा मन लगा दो। अगर तुमने प्रभु भक्ति मन न लगाया तो मामला सब खराब हो जाएगा। कैसी भक्ति करो? और ध्यान रखो, प्रभु कब मिलता है? जब मेरा सब कुछ खो जाता है। मेरा सब कुछ खो जाता तब भगवान की भक्ति मिलती है। एक समय की बात है, महात्मा जो रहीम जी थे, बहुत बड़े सेठ थे महात्मा रहीम। महात्मा जी बहुत बड़े शेख थे। चलो वही रहते, ठीक है। अरे चलो ठीक है, अल्लाह ठीक, चलो ठीक है। हाँ संभाल के तो काय को लाए तो महात्मा रहीम जी थे, बहुत बड़े शेख थे। कोई बात ना है, चलो कोई बात ना। महात्मा रहीम जी बहुत बड़े शेख थे। अब ध्यान में पिछले तो ये सब लोगों को तो ओ सतगुरु भगवान की। महात्मा रहीम बहुत बड़े शेख थे, वो नित्य दान करते थे। जब महात्मा रहीम नित्य दान करते थे, महात्मा ओ सतगुरु भगवान की। अरे ना अरे जी का ये हम नहीं लगा चलो ठीक है, चलो भैया बस काम सही है। ठीक तो महात्मा रहीम जी थे, बहुत बड़े पहले शेख थे, नित्य दान करते थे। तो ये मत कहो कि मैं रुपया कमा रहा हूं।